नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिट लिफ्ट चैनल पर। आज हम बात करेंगे नेवर गिव अप नाम की किताब पर, जिसे जॉन मेसन ने लिखा है। कभी हार मत मानो। यह सिर्फ एक किताब का शीर्षक नहीं है। ये एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। एक ऐसा मंत्र जो उस समय सबसे ज्यादा काम आता है, जब हम खुद को बिल्कुल अकेला, टूटा हुआ और बेबस महसूस करते हैं। इस किताब ने दुनिया भर में लाखों लोगों को फिर से खड़े होने की प्रेरणा दी है। और आज यह आपकी बारी है। हम सभी की जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब लगता है अब सब कुछ खत्म हो गया, जब सपने टूटने लगते हैं, जब कोशिशें बेकार लगती हैं और जब हर दरवाजा बंद होता दिखता है। ऐसे ही समय में एक आवाज हमारे अंदर से आती है, क्या अब हार मान लूं? लेकिन इस किताब की सबसे ताकतवर बात यही है कि यह उस आवाज को चुप कराती है। यह कहती है, नहीं, अभी नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है। जॉन मेसन बार बार कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ी विफलता क्या है? कोशिश ही ना करना। असफल होना गलत नहीं है, गलती करना भी गुनाह नहीं है, लेकिन कोशिश न करना, हार मान लेना, यही असली हार है। ताकत हमारी सोच में है। हम में से अधिकतर लोग अपनी ही सोच के कैदी हैं। हम खुद को सीमित मानते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि दूसरों ने कहा कि तुम नहीं कर सकते। लेकिन सच यह है कि हमारी सोच हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप हार जाएंगे, तो आप पहले ही हार चुके हैं। किताब बताती है कि हमारे पास हर वो संसाधन है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद कर सकता है, लेकिन वो संसाधन तब तक बेकार हैं जब तक हम उनका उपयोग नहीं करते। आप चाहे कितने भी टैलेंटेड हों, अगर आपने खुद पर यकीन नहीं किया, तो सब व्यर्थ है। असफलता सबसे बड़ा शिक्षक। जॉन मेसन लिखते हैं, असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि एक शुरुआत है। हर बार जब हम असफल होते हैं, हमें दो रास्ते मिलते हैं। या तो रोना शुरू करें और हार मान लें, या फिर सीखें और दोबारा कोशिश करें। हर महान इंसान की कहानी के पीछे एक लंबी असफलताओं की श्रृंखला छिपी होती है। थॉमस एडिसन ने 1000 बार नाकाम होकर बल्ब बनाया। अब्दुल कलाम के कई प्रोजेक्ट्स फेल हुए, लेकिन उन्होंने देश का सपना साकार कर दिखाया। तो क्या हम असफलता से डरेंगे या उससे दोस्ती करेंगे? अगर हम अपनी असफलता से सीखना शुरू कर दें, तो हर हार हमें एक कदम आगे ले जाती है। सबसे बड़ी बीमारी। कई बार हम खुद को दूसरों से तुलना करके ही कमजोर मान लेते हैं। वो मुझसे अच्छा बोलता है, उसके पास पैसे हैं, उसका नेटवर्क बड़ा है। लेकिन मेसन कहते हैं, कंपैरिजन किल्स पोटेंशियल। यानी तुलना करना आपकी संभावनाओं को मार डालता है। हर इंसान की यात्रा अलग है। कोई 25 में सफल होता है, कोई 50 में। कोई स्कूल छोड़कर करोड़पति बनता है, कोई पीएचडी के बाद संघर्ष करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि किसने रुकने से इनकार किया। एक निर्णय सब कुछ बदल सकता है। जिंदगी सिर्फ घटनाओं से नहीं, निर्णयों से बनती है। और सबसे अहम निर्णय होता है, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। जब आप ये निर्णय लेते हैं, तो आपकी ऊर्जा बदलती है, आपका सोचने का तरीका बदलता है, और धीरे धीरे आपकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। इस किताब में एक पावरफुल लाइन है, गॉड नेवर सेड इट वुड बी ईजी, ही जस्ट सेड इट वुड बी वर्थ इट। मतलब ये रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन इसके अंत में जो मिलेगा वो हर तकलीफ के लायक होगा। आप अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा है। दुनिया की सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली आवाज कौन सी है? आपकी खुद की। आप हर दिन खुद से जो बातें करते हैं, वो आपके आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति को आकार देती हैं। अगर आप हर दिन खुद से कहते हैं, मैं फेल हो जाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, तो आप हार जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं, मैं मजबूत हूं, मैं कोशिश करूंगा और मैं कर लूंगा, तो आप चमत्कार कर सकते हैं। जॉन मेसन कहते हैं, आपका आत्मसंवाद आपकी आत्म छवि को तय करता है। डर को समझो, उसे मिटाओ। डर हमारी सबसे बड़ी रुकावट है। हम डरते हैं असफल होने से, रिजेक्ट होने से, आलोचना से। लेकिन सवाल यह है, क्या डरना हमारे लिए काम कर रहा है? मेसन लिखते हैं, फियर इज अ मिसयूज ऑफ इमेजिनेशन। यानी डर हमारे सोचने की क्षमता का गलत इस्तेमाल है। हर बार जब आप किसी नए काम की सोचते हैं और डरते हैं, तो खुद से एक सवाल कीजिए, अगर मैं हार भी गया तो क्या मैं सीखूंगा? जवाब होगा हां। और वही सीख आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। असली दुश्मन, देरी और बहाने। मैं कल शुरू करूंगा, अभी टाइम नहीं है, थोड़ा सेटल हो जाऊं, फिर करूंगा। मेसन इन सबको एक्सक्यूजेस नहीं, ड्रीम किलर्स कहते हैं। हर बार जब आप किसी बहाने के पीछे छिपते हैं, आप अपने सपने को एक कदम और पीछे धकेलते हैं। शुरुआत कभी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन शुरुआत जरूरी होती है। याद रखिए, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट,
बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। छोटे छोटे कदम, बड़ा बदलाव। कोई भी बड़ा बदलाव एक झटके में नहीं आता, वो आता है हर दिन के छोटे छोटे प्रयासों से। मेसन इसे कंपाउंड इफेक्ट ऑफ परसिस्टेंस कहते हैं। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हो तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर हो सकते हो। ये आंकड़ा नहीं, वैज्ञानिक सच्चाई है। तो आज सिर्फ एक छोटा कदम उठाइए और कल फिर एक और। ऐसा करते करते आप वहां पहुंच जाएंगे जहां आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हार का डर नहीं, हारने से मना कर दो कभी कभी। जीतने के लिए सबसे पहले यह तय करना होता है, मैं हार नहीं मानूंगा। जब आप थक जाते हो, रुक सकते हो, लेकिन छोड़ना मना है। जब दुनिया आपके खिलाफ हो तो खुद को याद दिलाओ कि आपने क्यों शुरुआत की थी। जॉन मेसन के शब्दों में, यू वर बॉर्न एन ओरिजिनल, डोंट डाई अ कॉपी। आप इस दुनिया में कुछ खास करने के लिए आए हैं, किसी की कॉपी बनने के लिए नहीं। लोग क्या कहेंगे छोड़ो, लोगों को बोलने दो। लोग तो भगवान में भी कमी निकालते हैं, फिर आप क्या चीज हो। अगर आप हर समय यह सोचते रहेंगे कि लोग क्या सोचेंगे, तो आप कभी वो नहीं बन पाएंगे जो आप बन सकते हैं। आपके सपनों को सबसे पहले आप मान्यता दें। जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं, तब लोग भी धीरे धीरे भरोसा करना शुरू करते हैं। कभी कभी आराम भी जरूरी है। नेवर गिव अप का मतलब यह नहीं कि आप अपनी सेहत, नींद या मानसिक संतुलन की परवाह ना करें। मेसन साफ कहते हैं, पेस योरसेल्फ, डोंट बर्न आउट बिफोर यू शाइन। अपने शरीर, दिमाग और आत्मा को समय देना भी एक हिस्सा है जीत का। कभी कभी रुकना, थकना, यह भी जर्नी का हिस्सा है। अब क्या करें? 5 एक्शनेबल स्टेप्स। अपने लक्ष्य लिखो। जो चीज लिखी जाती है वो 45% ज्यादा पूरी होती है। हर दिन एक छोटा कदम लो, सिर्फ एक काम रोज करो जो आपको मंजिल के करीब ले जाए। एक्सक्यूजेस बंद करो। जो भी बहाना है उसे अभी लिखो और जला दो। सराउंड योरसेल्फ विद डूअर्स। ऐसे लोगों के साथ रहो जो कुछ करना चाहते हैं, ना कि सिर्फ शिकायतें। हर सुबह खुद से वादा करो, आज हार नहीं मानूंगा। अंतिम शब्द, तुम ही हो कहानी के हीरो, कहानी किसी और की नहीं, तुम्हारी है। और तुम ही हो उस कहानी का हीरो। तो जब अगली बार जिंदगी तुम्हें गिराए, जब हालात खिलाफ हों, जब लोग हंसें, जब भीतर से आवाज आए कि अब नहीं हो पाएगा, तो सिर्फ एक चीज याद रखना, नेवर गिव अप। कभी हार मत मानो।